जो जर्नी है वो शुरू होती है 2022 में, 2022 में, जब मेरे घर का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और हमें हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मुझे एतराज़ थे और वो हमसे इतना ज़्यादा हमारे साथ उनका नहीं बन रहा था। तो हमने एक फ़ैसला कर लिया कि अब हम अपना आगे का काम खुद करेंगे। एक बहुत बड़ा फ़ैसला था बट हमने कर लिया, हम क्योंकि बहुत परेशान थे। फिर हमने वो उनको फ़ारिग किया, क्योंकि सब लोगों का ख्याल था कि ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ये उनसे ही सब कुछ करवाएंगे, बट हमने कहा नहीं। तो हमने 2022 में मैं इस्लामाबाद से लाहौर आई और मैंने यहाँ आके 33 इयर्स के बाद इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि मैं अपने घर को कहाँ से कंप्लीट करना शुरू करूँ। तो मुझे ये बताया गया कि सबसे पहले आप अपना रूफ़ और फ्लोरिंग का काम शुरू करें और बाकी चीज़ों का ऑर्डर दें। उसमें फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, सब ने मुझे बहुत छोटे छोटे टिप्स दिए और मैं फिर मार्केट में निकल पड़ी। अब सब लोगों ने मुझे बड़े बड़े नाम बताए, शायद लाहौर में यही है कि लोगों को बड़े नाम बताओ, तो खैर मैं उन बड़े नामों पे चली भी गई और मैंने एक आध कमरे की, क्योंकि अब टाइल वाले का भी प्रेशर आ रहा था कि मैडम टाइल्स लाएं, तो मैंने फिर एक कमरे की टाइल्स ख़रीदी और जब मैंने ख़रीदी तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पहली बात तो ये कि टाइल का महंगा होना एक और बात है, मगर उनकी जो डीलिंग थी ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि जी फ़लाना आया वो एक करोड़ की टाइल ले गया, वो इतना ले गया। तो मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता था। मेरे लिए मैटर ये करता था कि मेरा ये रिटायरमेंट का घर है और मेरे पास जो चीज़ें थी मेरे वो दिमाग में थी। मेरे पास पेट्स थे, मुझे ग्लॉसी टाइल नहीं चाहिए थी और मुझे ये भी पता था कि मेरे घर में बहुत सारे कार्पेट्स होंगे, तो मुझे इतनी हाई एंड टाइल ख़रीदने की, जो कि पाकिस्तान की बनी बहुत अच्छी बात है, मगर वो इम्पोर्टेड की कीमत पे मिल रही थी, तो मैंने ली। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत मसला था, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ एक ड्राइवर था और एक हेल्पर था, सुपरवाइज़र, वो ये था कि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ थी जी कैश लेकर आएँ। मुझे इस बात से बहुत उलझन हुई कि आप कैश लेके अब आ रहे हैं। मुझे इतनी इनसिक्योर फीलिंग हो रही थी, चाहे आप डिफेंस में ही थे मगर आपको गाजी रोड भी जाना था, इधर भी जाना था, कैश लिए फिर रहे थे, बैंक ट्रांसफ़र भी नहीं लेते थे। तो एक एक कमरे की टाइल 1.5 2 लाख रुपए की और आप पैसे उठाए चले जा रहे हैं। खैर एनीवेज़, फिर अभी मैंने एक कमरे की टाइल ले ली और मैं बड़ी किसी एक खाने पे गई, मैं बड़ी परेशान सी थी, सब पूछ, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर होती थी हाँ भाई क्या बना, क्या किया, क्या। तो मैंने उनसे कभी टाइल्स फंस गई हैं, टाइल तो मैंने ली है बट मुझे मज़ा नहीं आया और ऊपर से कैश पेमेंट। तो वहाँ हमारे एक अज़ीज़ ये बात सुन रहे थे, तो वो एक आर्किटेक्ट भी हैं और उन्होंने कुछ साल पहले अपना घर भी बनाया। तो उन्होंने कहा कि आप जिस दुकान में जा रही हैं उसके साथ भी एक दुकान है। मैंने कहा जी हाँ, वो दुकान मैंने देखी बट मुझे किसी ने रेकमेंड ही नहीं की, तो मैं तो क्योंकि लकीर की फ़कीर हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं तो उसमें जा ही नहीं रही। उन्होंने कहा आप उस दुकान में ज़रूर जाएँ। मैं अगले दिन ही, क्योंकि अब टाइल वाले का प्रेशर फिर बिल्डअप हो रहा था, मैं अगले दिन ही उस टाइल की दुकान में चली गई जिसका नाम स्टाइल एम्पोरियम था। और जब मैं दुकान में दाखिल हुई उस वक्त मेरी बेटी भी छुट्टियों में आई हुई थी और उसका मेरे साथ पहला भी एक्सपीरियंस हो चुका था। जिस वक्त हम वहाँ गए तो हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल मिला। सबसे पहले जो मुझे वहाँ बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ ज़्यादातर फीमेल पावर चल रही थी और क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस चल रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे, बहुत सख्त गर्मी थी, बिठाया और उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठें, आप ये देखें हमारे पास ये है, आपके मैडम माइंड में क्या है। मैंने कहा जी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, मेरे माइंड में ये है कि आई शुड हैव अ हाउस। मैं आपकी टाइल देख के बताऊंगी कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, क्योंकि मेरे पास जो सामान है वो मेरे पास है, मेरे पास 2 पेट्स हैं, मैंने वुडन टाइलिंग नहीं करनी जो मुझे हर बंदा रिकमेंड कर रहा है, मैंने वो नहीं करनी, बट मैंने एक वुडी लुक भी देनी है ताकि वो न्यूट्रल हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह से ज़ोया और उनकी टीम के साथ मेरा शुरू हुआ। और जिस दिन मैं उस एम्पोरियम में घुसी उसके बाद फिर मैं और किसी टाइल शॉप में नहीं गई, क्योंकि उनकी डीलिंग इस तरह। अच्छा, फिर उसमें एक और बहुत फ़ायदा था, जिन बड़ी बड़ी शॉप्स में मैं जा रही थी कि नहीं जी अगर आप 2 डब्बे भी मंगाएंगे तो इसके इतने हज़ार ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होंगे, हम कार्ड नहीं लेंगे। स्टाइल एम्पोरियम का ये आराम था कि एक लिमिट से मैं ज़्यादा लेती थी, मुझे उसकी कैरेज पे नहीं करनी पड़ती थी, तो चाहे मैं इसलिए मैंने उसको ब्रेक भी कर लिया। और दूसरी चीज़ उनकी ये थी कि आप कार्ड यूज़ करें, चाहे आप
बैंक ट्रांसफ़र कर दें, चाहे आप कुछ कर लें. दिस वॉज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर मी एज अ पर्सन हु वॉज फिनिशिंग हर हाउस अलोन. हैड द सपोर्ट, बट वो मेरे एम्प्लॉयज़ थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका भी कोई सिक्योरिटी रिस्क हो. दूसरी चीज़ जो मुझे फिर उन्होंने मुझे पहली टाइल्स दिखाई, क्योंकि हमें अपने बेडरूम्स को फिनिश करना था. तो मेरी बेटी को पता था, जब उसको देख के फिर मुझे भी पता चल गया कि मुझे भी वुडन ही अच्छा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. तो हमने 3 बेडरूम्स की उनसे टाइल्स ख़रीद ली. फिर ज़रा माइंड बंद होना शुरू हो गया. दैन जो आपकी जोया और उसकी टीम ने कहा कि मैडम अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहीं रुक जाएं. ये बात मुझे पहले किसी दुकान वाले, नहीं मैडम देखें यही सब कुछ है, हमारे पास जो है वो मार्केट में सबसे अच्छा, इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा. उन्होंने मुझे ये नहीं कहा. उन्होंने कहा मैडम अब आपका अगर माइंड सैचुरेट हो गया आप रुक जाएं, आप पहले ये लगवा लें. इन द मीन टाइम हमारा कराची से और प्रोडक्शन में चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, आप भी फ्रेश माइंड से आएंगी. ये बात मुझे कभी भी किसी भी वेंडर ने नहीं कही थी. तो इस चीज़ से मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि मैंने कहा नहीं, आई हैव फाउंड द प्लेस. और फिर यही हुआ कि मैं 3 बेडरूम्स की लाई और फिर मैंने कहा कि अच्छा जोया मैं दोबारा आऊँगी, फिर हम बाथरूम्स पे जाएंगे. उन्होंने कहा ठीक है. फिर वो ख़ुद सारा कैलकुलेट करती थी. मेरे आर्किटेक्ट ने जो मुझे कुछ कैलकुलेशंस ऑफ एरिया दी थी वो भी गलत दी थी. तो उन्होंने कहा नहीं मैम आप अपना प्लान लेकर आएँ. शी यूज़ टू कलेक्ट. और फिर मैं उनसे कहती थी कि आप ना एक आध बॉक्स एक्स्ट्रा ज़रूर दें, क्योंकि कई दफ़ा चीज़ें, उसने कहा आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, कई दफ़ा चीज़ें प्रोडक्शन में फिर नहीं आती और फिर आपको पूरे कमरे की टाइल चेंज करनी पड़ेगी अगर एक भी टाइल टूट गई. तो फिर वो पूरा कैलकुलेट करती थी. मैं कहती थी आपने वेस्टेज डाला है कि नहीं वो मैडम वो अलग हमने डाल दिया आपका एक बॉक्स. तो इस तरह करके ना मेरा उनसे एक बड़ा अच्छा रेpertoire सा बिल्ड हो गया और एक कम्युनिकेशन हो गई. और वो भी समझने लगी कि शी मीन्स बिजनेस, इनको चाहिए, मगर क्योंकि ये और 10 जगह काम कर रही हैं तो इनके ऊपर इतना प्रेशर ना डाला जाए कि ये आएँ और सारी टाइल्स उठाएँ और चली जाएँ. और इसी तरह फिर हम बाथरूम्स का भी ये हुआ. मुझे ये था कि 2 कमरों की करूँगी, ना मुझे कैरेज पे करनी पड़ी ना कुछ होगी, मेरा दिमाग लग के पता चल जाएगा कि ठीक है नहीं है, एंड आई कैन गो टू द नेक्स्ट. और इस तरह करते करते हमने इस घर को कंप्लीट किया. और मैंने जोया को ये भी बता दिया था कि वी हैव कार्पेट्स, तो मुझे कोई इतनी हाई एंड टाइल नहीं चाहिए. उन्होंने कहा आई हैव गॉट व्हाट यू वांट एंड आई विल, दीज आर द रेट्स, आप देख लें. और फिर फाइनली उन्होंने कहा कि आप सारी मैट डाल रही हैं अपने पेट्स की वजह से, तो मेरे कहने पे कोई ग्लॉसी भी डाल दें. तो मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे डॉग्स नहीं जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने ग्लॉस. और फिर वो मुझे बड़ा अच्छा गाइड करती थी कि मैडम ये हमारे पास इतनी है, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारी टाइल कराची से आती है कि ये प्रोडक्शन में है कि नहीं है. तो मैं उनसे पूछती थी, वो कहती थी फिर मैं आपको बताऊँगी पूछ के. तो इस तरह करके ना मुझे ना एक बहुत ही देखिए हम सर्विस वाले लोग हैं, हमें अपना रिटायरमेंट का घर मैं फेंकना नहीं चाहती थी. और मुझे ये जो है इनकी जगह पे स्टाइल एम्पोरियम जाके ना मुझे ये फीलिंग होती थी कि ये लोग ना समझते हैं. कार्ड स्वाइप करती थी, कर लेती थी, बैंक ट्रांसफ़र कर लेती थी और मेरा बहुत ही कंफर्टेबल रहा. जो मेरे बहुत वेंडर्स के साथ मेरे मसले रहे, बट स्टाइल एम्पोरियम के साथ मेरा आज तक अभी तक कोई इशू नहीं हुआ. और अब 2 साल हो गए हमें इस घर में शिफ्ट हुए. हम 23 में शिफ्ट हुए थे. और उसके बाद कई लोगों ने मुझसे पूछा, मेरी कज़न ने मुझसे पूछा जिनका यहाँ पे डिफेंस में ही घर है, डन बाय अ बिग आर्किटेक्ट, मगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, उनकी वुडन टाइल में टर्माइट आ गई थी. मैंने कहा मैं तो आपा एक ही जगह जानती हूँ, आप वहाँ चली जाएं. और वो यही कहने लगी. मैं वहाँ गई, मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया, उस पर मुझे डिस्काउंट भी मिला और 2 घंटे में मेरा काम हो गया. तो इस तरह मैं तो अभी भी रेकमेंड करूँगी. और मैंने डिफरेंट फेजेस में ज़रूर ली. उन्होंने कहा हमारी नई चीज़ आ रही है, आप इंतज़ार कर लें. दैट वाज रियली रियली सेटिस्फाइंग, क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये एक घर था, मगर मेरे लिए ये मेरा घर था, मेरा रिटायरमेंट का घर था, जो मेरे साथ मेरे लाइफ के एंड तक चलेगा. और मेरे बच्चे रखे ना वो तो उनका मसला है, बट मेरे लिए वो बहुत, क्योंकि मैं इतने वेंडर्स मुझे खपा रहे थे, सिर्फ एक वेंडर मुझे नहीं खपाता था और वो था स्टाइल एम्पोरियम. उसका एक था कि इट वॉज अ कॉम्पैक्ट प्लेस, वरना आई वॉज गोइंग टू दीज ह्यूज प्लेसेस. जब मैं एक देखती थी तो मुझे पिछला भूल जाता था कि मैंने पिछली टाइल कौन सी देखी थी. एंड इवन द पर्सन हु वॉज अटेंडिंग मी वुड हैव नो आइडिया. आपका ये था कि जो चीज़ थी ना वो विद इन मतलब
30-40 मीटर में थी एंड आई वुड इमीडिएटली गो बैक कि नहीं ये नहीं, हम उधर चले जाते हैं। और उसका डिस्प्ले में उन लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होता था कि मैंने किस टाइल का नंबर को पिक किया है, मैं कई दफ़ा खुद भूल जाती थी। तो वो लेडीज़ बहुत अच्छी तरह मुझे उस स्पेस में मूव करा रही थी और ख़ासतौर पे जो टाइल्स लगी हुई थी इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक टाइल मुझे बहुत पसंद आई थी मगर वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी और फिर वो जोया ने बताया कि मैम ये अब हम प्रोडक्शन में नहीं है। मुझे आज तक वो ब्राउन कलर की टाइल याद है। तो वो कुछ लगी हुई भी बहुत अच्छी थी मगर वो जब आप उस पर सॉफ्ट कॉपी देख लेते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी लगेगी, तो वो दैट वाज अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर अ ले पर्सन लाइक मी जो कि खुद विजुलाइज नहीं कर सकता। तो वो इतनी बहुत बड़ा डिस्प्ले नहीं था, या तो शायद आपका भी ऊपर का रिफर्बिश हो रहा था। मेरे लिए एक compact display was more comfortable and easy to make a choice rather than a huge multi-storied display, क्योंकि I was not only doing tiles, I was doing ceilings, I was doing a lot of other things. So मेरे लिए वो जो टूर था ना वो बहुत उससे मुझे बहुत आसानी मिली। और फिर क्योंकि मैं वहाँ रेगुलरली जाती थी तो फिर मुझे ये भी पता चल जाता था कि अब ये नई एडिशन ये हुई है। सो इफ़ दिस इज़ बेटर आई कैन गो वन, आई रिमेंबर द ओल्डर वन, आई वुड गो टू द ओल्ड वन। सो उसका भी मुझे बहुत आराम था। अच्छा, फिर एक और मसला था कि मुझे टाइल तो पसंद आ जाती थी, अब मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये मेरे कमरे में कैसी लगेगी। तो उसका सोल्यूशन भी आप लोगों के पास था। वो कहती मैडम कोई मसला नहीं, आप आएँ। मैं वहाँ बैठती थी, वो मुझे अपना वो मॉनिटर खोलती थी और वो मुझे डिफरेंट पैटर्न्स में लगा के वो टाइल दिखाती। उससे भी मुझे पता चला कि डिफरेंट इसी टाइल को मैं कितनी तरह से लगा सकती हूँ। और ये चीज़ मेरे कमरे में और मेरे बाथरूम्स में आपको नज़र आएगी कि वो मुझे विजुलाइज करा देती थी। और कई दफ़ा उसमें देख के मुझे होता था कि नो नो नो, क्योंकि आई लाइक डिज़ाइंस, आई लाइक पैटर्न्स। तो मुझे वो मुझे निगेट नहीं करते थे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर, मगर वो कहती मैम ठहरे मैं आपको अपनी इसमें विजुलाइज करा देती हूँ। वो मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैंने तो सोचा बट ये एक्चुअली लगेगा कैसा। फिर मैं कहती थी नहीं नहीं ये आप ठीक कह रही थी, ये फ्लोरल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम बेस प्लेन कर देते हैं और वॉल्स पे हम आपकी जो फ्लावर्स मोज़ेक वाली जो भी इनको आप कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या टर्म है, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। और आप मेरे घर में देखेंगे कि फिर वही चीज़ें यूज़ करके फिर मैंने उसी तरह अपना बाथरूम डिज़ाइन किया। वो कहती थी नहीं बहुत बिजी हो जाएगा। तो मैं कहती कैसे बिजी हो जाएगा, इतनी अच्छी तो टाइल है। वो कहती है आप ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देन शी वुड टेक आउट द मॉनिटर, शी वुड पुट दैट टाइल्स नंबर एंड देन शी वुड शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के आप इस टाइल को लगा सकती हैं, इस टाइल को आप इन्हें मिक्स एंड मैच कर लें, एक बहुत मोनोटोन में चली जाएगी, क्योंकि एक बाथरूम बहुत मोनोटोन हो गया था। तो फिर उन्होंने इस तरह ना मुझे वो विजुलाइज़ करने में और भी आसानी होती थी। वरना तो मैं तो रात को सो भी नहीं सकती थी कि जो मैंने 1.5 लाख की टाइल मंगा ली है ये कल कोई और ही मसला ना हो जाए। मगर उससे ना वो बल्कि वो जो दिखाती थी उससे ज़्यादा कई दफ़ा वो अच्छा नज़र आता था रियल लाइफ में, जब कमज़ोर आँखों वाले लोग देखते हैं तो।